सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। आज ज़्यादा कुछ कॉमेडी नहीं, आज बहुत सीरियस वाली बात होने वाली है, जिसके अंदर साफ साफ हमें दिख रहा है एपिसोड के अंदर सीरियस वाली बात होगी। वो बात तुम्हें थोड़ी बहुत पता है, लेकिन मैं उसमें पूरी बात एक्सप्लेन करूंगा कि अनुराग क्यों घर जाना चाहता था, कन्फेशन रूम में उसको क्यों बुलाया था, क्या रीज़न था उसको बुलाने का, और क्या उसका मेन रीज़न था कि भाई मेरे को घर से बाहर निकालो। और अगर मैं तुम्हें बोल दूँ तो अभी हम सीधा टॉपिक वाइज पूरा का पूरा नहीं चलेंगे, जिसके अंदर हमें दिखता है अनुराग रोता हुआ दोबारा, भाई मेरे से सहन नहीं हो रहा, मैं फैमिली के लिए नहीं सुन सकता। ठीक है, हाँ फैमिली के लिए नहीं सुन सकते, लेकिन फैमिली का टॉपिक लेके कौन आया? आप। फैमिली के बारे में किसने बात करी सबसे पहले? आपने। आप उसकी बेटी पे कब गए? आप उसकी बेटी पे सबसे पहले गए थे। उसके बाद उसने कोई फैमिली पे नहीं गया, वो आपने वो कॉन्टेक्स्ट बाहर निकाला कि मेरी बहन को बोल रहा है, मेरी गर्लफ्रेंड को बोल रहा है। अब जो भी है नाम, जैसा भी है, आपने वो नाम बाहर निकाला, और आपकी ही मेन वो बड़ी गलती है, जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बोलता आया। उसके बाद फिर आप रो रहे हो कि नहीं मेरे को घर जाना है, मेरे से मेंटली कुछ नहीं हो रहा, मेरी ब्रो से ना हो, कुछ मत कहो, सलमान सर से मैं खुद बात करूंगा। वो तो अभी देखो हमें फ्राइडे को देखने को मिलेगा कि सलमान वर्सेस जो होने वाला है UK07 राइडर या अनुराग धोभाल जो बोल रहे हैं मेरे को ऐसे रिप्रेजेंट करो। तो अगर आप अनुराग धोभाल होते तो आप इस शो में होते ही ना, क्योंकि जो आप बोल रहे हो कि मेरी ब्रो सेना की वजह से मैं मेरे को यहाँ पे खिला रहे हैं, मेरी ब्रो सेना की नाम वैसे मेरे को सिर्फ ऐसे कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करा जा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी हम करेंगे कन्फेशन रूम की बात। उससे पहले अनुराग जब बोल रहे थे कि नहीं मेरे को ब्रो सेना बहुत गलत चल रहा है, हर एक चीज़ में मजाक बनाते रहते हैं, देखो मजाक कोई नहीं बनाते रहते, वो तुमने बात करी है तो ही वो बात करते हैं। अब चलते हैं अपने सीधा कन्फेशन रूम की तरफ, लेकिन उससे पहले कन्फेशन रूम में क्यों बुलाया गया वो, उसका रीज़न मैं देता हूँ। उसने साइकेट्रिस्ट वाला पॉइंट उसका था ही नहीं, ना उसको पता थी ये चीज़। लेकिन विक्की भैया हमारे जगत जननी, जगत जन्ना जो तुम कहो, जिनको सब पता है, राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर, जो रिपोर्ट कार्ड में लिखा था उसमें स्पेशली जब घर चेंज हुए तब लिखा था, तो उसके अंदर विक्की भैया अच्छी तरह कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के आए होंगे, बोल रहे हो कि तुम्हें एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी जो जो किसी भी टीवी पे नहीं दिखाया जाता। अब आपने ये कॉन्ट्रैक्ट तो सबके सामने बता दिया और किसी को पता नहीं था, इतने सालों के शोज़ में भी किसी को पता नहीं था। और बिग बॉस ने भी ये चीज़ बोली है कि इतने सालों के शो में कभी भी मेरे पे ऐसी अब बात नहीं उठी है कि हम ये चीज़ करते हैं, वो चीज़ गलत नेगेटिव फैलाते हैं, गलत नेगेटिव नहीं करते। और ये बात बहुत सच है, कभी किसी ने बात नहीं उठाई। और मैं ये भी पूरी की पूरी बात गलत थी कि तुम बोल रहे हो कि मेरे को मेरी ब्रो सेना की वजह से मैं नहीं हूँ, मेरी ब्रो सेना सिर्फ मेरे लिए है, लेकिन वो मेरे को ऐसे अनुराग धोभाल फॉलो करते हैं जो मेरे को देखते आए हैं। लेकिन है तो भाई अपनी तो ब्रो सेना की वजह से ही ना, आपकी जो सेना है, आप जो बोलते हो, एक तो नाम बहुत बड़ा है ये चीज़, आप इसको अपने दिमाग में अपने मुंह में लेके चल रहे हो, आप एकदम बिल्कुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे होगे, तो आपको उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खड़ा उतरना है। अगर आप नहीं खड़े उतर पा रहे तो उसमें आपकी गलती है, ना कि बिग बॉस की गलती है। सबसे पहले तो आप ये समझे, जैसे कि मैंने कल बोला था, एक सर्कल से चलते हुए पूरे सर्कल में कंप्लीट हो जाते हैं, वैसे ही अनुराग ऐसे ही चल रहा है कि मैं थोड़ा सा खुलता हूँ तो बिग बॉस थोड़ा सा डिमोटिवेट कर देते हैं, फिर वो और डिमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो बैठता इन लोगों के साथ है। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताऊं कि वो अभी मेन जहाँ पे मनारा की बात कर रही थी रात को, तो विक्की जब अनुराग विक्की के पास बैठा तो विक्की ने उसको ये बता दिया कि बाहर ये सब चल रहा होगा, बाहर ये सब चल रहा होगा, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होगी, तेरे बारे में ऐसा पर्सपेक्टिव बन गया होगा, और यही सर्कल घूमता रहता है उनके दिमाग में। अगर तुम्हें किसी के पास बैठना है तो ऐसे बंदे के पास बैठो जिससे तुम थोड़ा रेस्ट ले सको माइंड में, कोई तुम्हें हंसा सके या कोई तुम्हें थोड़ा टेंशन कम करा सके। बिग बॉस के हाउस में एक बंदे की ऐसी जरूरत होती है, और ये तो पक्की बात है। जैसे कि हर बंदा बोलता है, जैसे साफ साफ दिख रहा है कि हमारे OTT में भी, उससे पहले सीजन्स में भी जब बॉन्ड्स बनते हैं तो जरूर एक स्ट्रेस रिलीवर या फिर जो सबको हंसाता है वो बंदा बहुत अच्छा होता है। वैसे ही एक मुनावर फारूकी भी है हमारे पास, मनारा चोपड़ा भी है। तो अगर तुम उनके साथ बैठो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप उसको एज अ कॉम्पिटिशन मत समझो। आप सोच के आए थे कि बस मेरा अंकित और मुनावर कॉम्पिटिशन है, लेकिन तुम उसके कॉम्पिटिशन के नियर बाय भी नहीं दिख रहे हो अभी बाबू भैया, आप जितना कुछ कह लो। मैं अपनी 5-6 वीडियो से आपको बोलते आ रहा हूँ कि कुछ करो या फिर ऐसी शो से बाहर निकल जाओगे। वो तो दिख रहा है कि अब आपकी ब्रो सेना आपके लिए मेन ये है कि ब्रो सेना ने कुछ ना कुछ ट्विटर पे बिग बॉस को बोला होगा, और वो ज़्यादातर बिग बॉस वाले ऑफेंड हो चुके होंगे। और होता है कि अगर तुम बिग बॉस डायरेक्टली नहीं लेते, लेकिन हर बंदा, हर जो रिव्यूअर होता है, हर जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर, वो वगैरह वगैरह रिव्यूज़ पढ़ता ही पढ़ता है, और उसके दिमाग में ये चीज़ आती है कि नहीं भाई अब तो नहीं चलेगा ऐसा, तुम फालतू बोल रहे हो बहुत। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप वहाँ पे विक्की भैया के कहने पे बोल रहे हो कि भाई सेक्रेटरीज वाला कॉन्ट्रैक्ट है, तो तुम उसमें ही जाके उनसे मांग रहे हो। और बिग बॉस ने ये चीज़ बोली थी कि ना कि विक्की भैया के बोलने के अलावा बिग बॉस साफ साफ देख रहे होते हैं किसकी तबीयत खराब होती है, किसकी तबीयत नहीं खराब होती, वो साफ साफ दिख जाता है। जब OTT के सीजन 2 फिनाले में भी, जहाँ पे अभिषेक मलन की तबीयत खराब हुई थी, उन्होंने परफॉर्म नहीं करा था, बिग बॉस के रिकमेंडेशन से वो जा चुके थे हॉस्पिटल में, साफ साफ दिख रहा था हम सबको। क्योंकि देखो यार, ये प्रायोरिटाइज तो जो भी कहो बिग बॉस प्रायोरिटाइज तो करते हैं हेल्थ, चाहे कुछ हो,
क्योंकि वो भी नहीं चाहते ना कि हम पे इल्ज़ाम आ जाए या फिर हम पे चले जाए, और उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। जहाँ पे हमें दिख रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे जनों के पास मत बैठो कि वहाँ पे आपकी नेगेटिव फॉर्म बने या नेगेटिव थॉट्स आपको वो जानबूझ के दे रहे हो दिमाग में। मेन चीज़ यही बैठती है। और जहाँ तक कि आपकी बात है कि मैं सलमान सर से बात करूँगा ब्रोसेना वाली, ब्रोसेना पहली बात आपने स्टार्ट कर दी जैसे बिग बॉस बोल रहा था। अभी ब्रोसेना को हटा दो, चलो आप बोल रहे हो आप अनुराग डोभाल के नाम से खेलना चाह रहे हो, जो कि काफ़ी बेकार चीज़ है। क्योंकि जब एक मान लो एक चीज़, एल्विश भी तो आया था ना, फुकरा इंसान भी तो आया था ना, एल्विश यादव खुद आए थे, उन दोनों को क्या बोला गया था, तुम्हारी 500 रुपये दे के ये ऑडियंस आपको खरीदेगी, हमें ऐसे देखते हैं हमें वैसे देखते हैं। लेकिन वो उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्टेक्स्ट को समझा और उसने ढंग से हैंडल किया। उसने कोई ऐसे मुद्दा नहीं बना लिया कि मेरी आर्मी को परेशान कर रहे हैं या फिर मेरे उसको परेशान कर रहे हैं। चलो आपने OTT सीज़न 2 आपने एल्विश यादव को सपोर्ट किया पूरा का पूरा, वो भी आपकी तरफ सपोर्ट दिखा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं, लेकिन अभी क्या बोल सकते हैं, आपकी हरकतें भी अंदर सही नहीं है। मेन तो चीज़ यही है, आप भी पूरे गेम के अंदर खो चुके हो जैसे कि मैंने बोला है, क्योंकि आपकी पहले से ही कंपनी गलत थी। जैसे कि मैं बोलता आया हूँ हमेशा, मेरे जब मैंने सेकंड और थर्ड एपिसोड या फोर्थ एपिसोड का रिव्यू बना दिया तब से मैं बोलते आ रहा हूँ आपकी कंपनी गलत थी और गलत है अभी भी, जितना मुझे दिख रहा है। क्योंकि अब भी आप दिमाग रूम के अंदर जा चुके हो। लेकिन उससे पहले हाँ मैं बता दूँ, इसके अलावा जब पहले दिन में क्या हुआ, सारे के सारे रूम चेंज हो चुके हैं। मुनावर में आ रहा है दिल रूम, अभिषेक ईशा दिल रूम, समर्थ दिल रूम, अंकिता दिल रूम, जहाँ पे विक्की जा चुका है दिमाग रूम में, अंकिता से दूर हो गए जो वो हमेशा से चाहता था, और चाहता नहीं था, जैसा भी तुम समझ लो यार। और उसके बाद जितना हमें है कि तहलका और अरुण भी दिमाग रूम, सना भी दिमाग रूम, और साथ साथ में क्या नाम है, अनुराग बाबू भैया UK07, तीनों एक ही चीज़ है, वो भी दिमाग रूम में। और जहाँ जहाँ हमें साफ साफ दिखेगा कि विक्के भैया लीड करने वाले हैं उनको, वहाँ पे वो कुछ ना, अभी एक हफ्ता क्या होगा, 4-5 दिन लीड करेंगे, टिपिकल परफॉर्मेंस दिखेगी कि यहाँ यही एपिसोड के अंदर निकलने वाला है। जो मैं तुम्हें पहले बोल देता हूँ कि विक्के भैया थोड़ा लीड करने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होगा कि देखा है कि विक्की ज़्यादा लीड कर रहा है तो अरुण और तहलका थोड़ा बहुत अगेंस्ट हो जाया करेंगे, फिर सना थोड़ी अगेंस्ट हो जाएगी, फिर अनुराग थोड़ा अगेंस्ट हो जाएगा, और 3-4 दिन बाद इनकी लड़ाइयाँ दोबारा चालू होना है, किसी डिसीजन पे आएंगे ना कुछ होने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। फिर बिग बॉस बोलेंगे इधर दिमाग कम है, दोबारा रूम शफलिंग कर देंगे, ऐसे ही चले जा रहा है। ये छोटी मोटी चीज़ चली जा रही है। नॉमिनेशन वीक, नॉमिनेशन टास्क आ चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है। लाइव फीड में आज एपिसोड आ जाएगा, उसका प्रोमो भी देख लिया मैंने, जिसके अंदर मुनावर ने अंकिता को नॉमिनेट किया, और सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। क्योंकि वहाँ पर जब रिपोर्ट कार्ड आया तो मुनावर की उसमें लिखा था रिश्तों में क्लैरिटी चाहिए, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, जो कि हमारे सलमान सर ने बोला था। लेकिन अभी मेन चीज़ हम बात करेंगे अंकिता और विक्की की। अनुराग वाले टॉपिक पे दोबारा आएंगे चाहे कुछ हो अभी, क्योंकि बाकी भी तो कंप्लीट करने हैं ना, सिर्फ उसको सुनते सो तुम तो बोर हो जाओगे, तुम सारे ब्रोसेना वाले थोड़ी सुनने आए हो। तो अभी बात करते हैं हम अपनी अंकिता और विक्की की। साफ साफ दिख रहा है अंकिता और विक्की, अंकिता कह रही है कि तू मेरा हस्बैंड नहीं है, अब तू दूर चले जा, तूने मुझे यूज़ किया है वगैरह वगैरह, वो ये सब बोली जा रही है। जिसके अंदर विक्की की भी साफ साफ गलती है कि उसको 1% दिमाग में नहीं था कि यार मैं भी अपनी बीवी से दूर जा रहा हूँ। और उसके दिमाग में क्या होता है ना, कुछ लोग सिर्फ अपनी गेम को प्रायोरिटी देते हैं, जो मैं हमेशा से बोलता हूँ पुरानी वीडियोस में भी कि विक्की सिर्फ अपनी गेम को प्रायोरिटी दे रहा है। और अगर वो गेम को प्रायोरिटी देके अपनी पर्सनल लाइफ या अपनी लव लाइफ को प्रायोरिटी नहीं देगा, तो इतना ध्यान रखना कि अंकिता तुमसे बेटर गेमर हर चीज़ में है, उसके पास सब कुछ है, चाहे वो नॉमिनेट भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए। मेन ये चीज़ है, तुम्हें अपनी एग्जिस्टेंस बनानी थी घर में, वैसे ही तुमने बना ली वो चीज़, ये काफ़ी बढ़िया है। लेकिन अंकिता के फैंस वगैरह सब कुछ ज़्यादा हैं, तुम्हें उसके साथ अच्छा बन के रहना पड़ेगा चाहे कुछ हो। वैसे भी तुम्हारी वाइफ है यार, तुम अच्छा बनो, ये सब क्यों कर रहे हो कि बाहर वहाँ जाके हंस रहे हो। बिग बॉस भी तुम्हारे बीच में बोल रहे कि विक्की भैया तो बहुत ज़्यादा खुश है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था कि यार चलो पावर ही तो मिली है, तुम इतने क्या उछल रहे हो, 1 सेकंड में बिग बॉस छीन सकता है ऐसा पावर अगर तुम चाहो तो। और वैसे भी जितना हमें देख रहा है कि विक्की भैया को दबाने की कोशिश हो रही है, अंकिता को उतनी ऊपर लाने की कोशिश हो रही है, वैसे ही मेरे को लग रहा है दिमाग रूम के अंदर ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला। साफ दिख रहा है कि ज़्यादातर पावर्स अभी फिर भी दिल रूम या दम रूम में जाएगी, क्योंकि एक बार बिग बॉस ने दिमाग रूम को पावर दे दी है। लेकिन क्या पता आप दोबारा पावर्स दे, लेकिन कम दे, वैसी ना दे जैसी उस वक्त देते, क्योंकि मुनावर फारूकी और बिग बॉस साथ खेल रहे हैं, तुम कह सकते हो ये चीज़, बिकॉज दोनों ही बहुत अच्छे हैं, दोनों ही ऐसा लगता है सेम माइंड से खेलते हैं, जितना साफ साफ दिखता है। तो अंकिता और विक्की का रिलेशनशिप अभी तक डिटर्मिन जो है हस्बैंड वाइफ है, लेकिन अब अलग अलग खेलेंगे, कभी साथ हो जाते हैं, कभी दूर हो जाते हैं, कभी लड़ाई होती है, कभी नहीं लड़ाई होती, जहाँ पे विक्की दोबारा लास्ट में टेंट्रम दिखा के चल जाता है, मेरे से ऐसे मत बात कर, जो कि अभी अगले एपिसोड में देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जिसके अंदर वैसे भी साफ साफ दिख रहा है कि अंकिता और विक्की अब एक इंडिविजुअल प्लेयर खेलेंगे, और जो मैं चाहता हूँ। अगली चीज़ हमारी बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है गाइस, बहुत ही अच्छी लव स्टोरी एक चल रही है घर में, जो कि तुम फेक कह सकते हो, जो कि तुम कह रहे हो कि कई लोगों ने फेक बोल दिया तो वो गो विद द फ्लो कर रहे हैं, उनका नाम है
अभिषेक और खानजादी। अभी तुम कुछ भी कह लो, ये सब बहुत फालतूपन चल रहा है, दोनों का दिख रहा है। अभी इनको देख, सही कह रही थी ईशा ने वहाँ पे जब वो बात कर रही थी, किससे, ऐश्वर्या से बात कर रही थी, आई थिंक ऐश्वर्या और नील से। तो वहाँ पे ईशा ने एक बारी के लिए सही कहा, मैंने भी नोटिस किया उस वक्त, मैं पहले भी नोटिस कर रहा था कि वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उससे बात करती है। कभी उसको नाराज़ होना होता है तो वो नाराज़ हो जाती है, और जब उसको मानना होता है वो मान जाती है, और एकदम सिर्फ बोलती है नहीं मेरे साथ तो इसका कुछ नहीं है, सिर्फ ऐसी बात चल रही है हमारी। दूसरी टाइप बोलती है कि नहीं यार मैं इसको पसंद करती हूँ, मैं इसको लाइक करती हूँ, दिल से लाइकिंग है वगैरह वगैरह। जिसके अंदर हमें दिख रहा है कि दो ऐसा लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची और एक बड़ा, एक ऐसा लड़का जो बहुत पॉसेसिव है, दोनों मिलके सिर्फ फालतू का हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर सच्ची में कुछ होगा वो तो आगे जाके देखेंगे हम। लेकिन अभी के लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मीडियम लेवल चल रहा है, ना कुछ है ना कुछ ज़्यादा है, ना फेक है ना रियल है, ऐसा मिक्स चल रहा है। लेकिन मेन चीज़ ये थी ईशा ने वहाँ पे कही। और अब चलते हैं हम थोड़ा अनुराग वाले टॉपिक है, क्योंकि ईशा से मेरे को एक काफ़ी अच्छा वो याद आ गया कि आप समझ रहे हो कि ईशा कितने साल की है, 19। उसका कितना वो था, मतलब उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी मॉम बाहर वहाँ ट्यूट कर रही है कि मुझे उसको बाहर निकालना है शो से। उसकी मॉम बोल रही है मेरे को अपेरेंस लेके आनी है। ईशा का न्यू बॉयफ्रेंड क्या, हमेशा उसको टीज़ किया जाता है वहाँ पे वीकेंड के बार पे कि तीसरा भी आ रहा है, दूसरा तो था ही, दूसरा जब से मर्थ आया उसके साथ मेंटली कितना चला है वो। 19 ईयर्स की सिर्फ एक लड़की, जितना तुम कहो वो अगर इतना कुछ सह रही है तो अनुराग इतना सा नहीं सह पा रहा है कि सिर्फ जहाँ पे उसकी फैमिली के बारे में बोला भी नहीं गया, वो खुद अपनी फैमिली को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। किसी और ने उसकी फैमिली को इन्वॉल्व नहीं करा, वो खुद एक कॉन्टेक्स्ट में जानबूझ के बोले जा रहे हैं कि मेरी फैमिली को इन्वॉल्व करा जा रहा है, जानबूझ के बाहर निकलना जा रहा है, जानबूझ की चीज़ें तोड़ रहा है कि नहीं मेरे को बाहर निकालो, जैसे वो बिल्कुल हाथ में हार मान चुका है, क्यूटिंग करना ही है। लेकिन अगर ऐसी बात है ना, तो ईशा को तो मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड डे क्विट कर देना चाहिए था। वो इतनी अच्छी तरह खड़ी रही, अब उसका स्टेबल भी हो गया जाके ग्राफ। पहले उसका ग्राफ बहुत नीचे जा रहा था जब उसने कर दिया था कि हाँ ये चीज़ चल रही थी, लेकिन अभी भी वो हर चीज़ पे स्टैंड लेना चालू कर देती है। जैसे भी कहो थोड़ा बहुत स्टैंड लेगी, जहाँ पे बिग बॉस ने रिव्यू में लिखा भी था कि हाँ भाई वहाँ पे सिर्फ गेम स्टार्ट होना दिख रहा है। अभी गेम स्टार्ट ईशा को होगा अगर वो रिपोर्ट कार्ड में दे लिख दिया है तो मेन चीज़ तो यही है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अनुराग इतना सा भी सेटल नहीं कर पा रहा तो फिर ईशा से उसको सीखना चाहिए, जहाँ पे ईशा उसको समझा भी रही थी। लेकिन ईशा वेरी गुड यार, आप दिल से आप अभी आपने जो बिग बॉस ने भी बात बोली, आप सच्ची में काफ़ी बढ़िया कर रहे थे। अभी जितना भी पहले बोला वो आप डिज़र्व करते हैं थोड़ा, लेकिन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा आप सही कर रहे हो, आप बहुत अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो। अनुराग को देख के तो काफ़ी अच्छी तरह हैंडल कर रहे हो, मेन बात तो यही है। अभी देखो मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपका, अनुराग का क्यों कन्फेशन रूम में क्यों जा रहा था, उसको क्यूट क्यों करना था, सब कुछ कर दिया। तो अब चलेंगे हमारे जो दूसरा टॉपिक है, जिसके अंदर हमें अभिषेक और मनारा बात करते हुए दिखे, मुनावर के बारे में, जो कि मेरे को काफ़ी चीज़ बेकार लगी कि वो आपका दोस्त है, आपको हर जगह प्रायोरिटाइज़ करता है, ना कि आपको नॉमिनेट करा, आपके लिए स्टैंड लिया, ना कि अनुराग की तरह पीछे भागा। हर चीज़ आपको समझाई गेम के परस्पेक्टिव में, शुरू से समझाई कि आप इस पॉइंट पे हो। जब वहाँ पे वो बात कर रही थी सबसे पहले में कि ये लोग मेरे को कुछ नहीं कह रहे, तो आप इस पॉइंट में, मैं इधर से भी सुन रही हूँ इनके बारे में, वो इधर से मेरे को इस बारे में सुना रहे हैं, तो बहुत सही पॉइंट में थे उस वक्त मना रहा। लेकिन उससे खुद वो पॉइंट खोया, खुद वो एकदम बिल्कुल एक लेवल खोया कि हाँ जहाँ पे दो जनों से उसकी काफ़ी अच्छी बन रही थी, लेकिन दो पार्टी से, जैसे दम वाले सॉरी दिमाग वाले अनुराग वाले थे और दिल वाले, दोनों की तरफ से मनारा को एक दूसरे की गॉसिप्स मिल रही थी, और वो काफ़ी अच्छे पॉइंट में थी क्योंकि उसको कोई नॉमिनेट ना करता अगर इंटरनल नॉमिनेशन ना होते। और मेन चीज़ यही थी, वहाँ पे मुनावर ने आपको समझाया, हर एक गेम पॉइंट समझाया, आपका साथ दे रहे हैं, लेकिन आप फिर भी बैक बिचिंग कर रहे हो उसके। और मैं चाहूँगा किसी ना किसी दिन सलमान सर या बिग बॉस उसकी आंखें खोल दे कि हाँ भाई, वो उसको बोल दे कि हाँ देख ले तेरे पीछे बैक बिचिंग क्या हो रही है, साफ साफ देखने को मिल जाएगा। अभी भी वो उसको नॉमिनेट नहीं करता, अभी भी उसको दोस्त मानता है, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। अब तुम जो भी कहो, मनारा एकदम ऑनेस्ट रहती है, बैक बिचिंग में भी वो जैसा बोलती है बिल्कुल सही बोलती है, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं बोलती, मुझे साफ साफ दिख रहा है। उसने हमेशा से प्रायोरिटाइज़ करा है, और मुनावर हमेशा बोलता है मैं फालतू की लड़ाइयाँ नहीं करता, जब एकदम बिल्कुल एफर्ट मारना, जब तुम मानो कि एकदम बिल्कुल पिन पॉइंट, जैसे कि तुम कहते हो ना कि हाँ भाई यही पॉइंट है, इस पे ही तुम्हें मुद्दा उठाना है, तो वो उस पर मुद्दा उठाता है। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमें साफ साफ देखने को मिला कि मुनावर बोल रहा था कि देखो तुम यहाँ पे तो लड़ लोगे, दो साथ साथ बात कर लोगे, तुम्हारी ऑडियंस लड़ के पागल हो चुकी होगी, उससे पहले तोड़ने वाली बात तू पागल हो गई, ये सब वो पिन पॉइंट चीज़ों पर करता है, और वो चीज़ काफ़ी बड़ी लगती है। और अगर वो कुछ नहीं भी करता ना, वो कैमरे में अगर उसको दिखा दे तो भी उसकी ऑडियंस एंटरटेन हो जाती है, जितना मुझे पता है, क्योंकि मैं भी एक उसकी ऑडियंस में से ही आता हूँ। मैं अनुराग की भी ऑडियंस से आता था, मैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके आया था, क्योंकि वहाँ पे जब मैंने देखा कि एल्विश और फुकरा को भी डीमीन करा गया, उनको भी नीचे करा गया, जहाँ पे एरोगेंस रखना उस शो में, वहाँ पे बोला कि एरोगेंस बहुत कम है, एरोगेंस रखना बहुत गलत है वहाँ पे, कि मैच जीतूंगा नहीं,
जहाँ पे एलविश आर्मी की बात करें कि 500 रुपये में 500 रुपये से आपको खरीद सकते हैं क्या, आपकी आर्मी आपको 500 रुपये डोनेट कर देगी क्या, हर बंदा जो आपके मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको 500 रुपये देंगे क्या, ये सभी तो बोला गया ना। उन्होंने ये चीज़ दिमाग में नहीं डाली क्योंकि उनको पता था कि हाँ क्या पर्सपेक्टिव है क्या पर्सपेक्टिव नहीं है। उन्होंने मुद्दा नहीं उठा लिया कि मेरी ब्रो सेना के बारे में मत बोला जाए सलमान सर को। अब जितना होगा कि अब सलमान सर बिग बॉस से पीछे होगा कि अब बाहर में जाए सारी चीज़ें, सलमान वर्सेस अनुराग होगा। और मैं सीरियसली कह रहा हूँ सलमान सर ही जीतेंगे, या जीतने वाली बात नहीं है। अनुराग टोटली गलत है इस बात पे, चाहे कुछ हो। तो मेरी वीडियो तो यही एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है जिसके अंदर एनिमे की रिकमेंडेशन देता हूँ मैं। अगर तो मेरा एनिमे देखनी पसंद है तो उसको भी चेकआउट कर लो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।